मान्या सिंह, देश की बेटी जिसने खूबसूरती की दुनिया में अपने सपनों को हासिल कर दिखाया। 2020 में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही मान्या। मान्या के इस मकाम तक पहुंचने की दास्तां दूसरी लड़कियों से अलग है। मान्या यूपी के छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी। उन्होंने कुछ अलग करने का सपना देखा। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पैसे नहीं थे, ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था, लेकिन मान्या मजबूत इरादों के साथ यूपी से निकली और पहुंच गई सपनों की माया नगरी मुंबई। मुंबई आकर मान्या ने कड़ा स्ट्रगल किया, हर बाधा को पार किया, मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। ना उनके इरादे कमजोर पड़े, ना उन्होंने सपने देखना छोड़ा और एक दिन मान्या पहुंच गई फेमिना मिस इंडिया के मंच तक। मान्या आज हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती है, भीड़ से अलग हटकर अपनी एक खास पहचान बनाना चाहती है। देश की इस बेटी मान्या सिंह ने आपके अपने डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत से की है दिल की बात। देखिए संवाददाता गायत्री के साथ। यूपी के एक छोटे से गांव देवरिया से आई एक 15 साल की लड़की जिसका एक सपना था मॉडलिंग करने का और दुनिया में अपना नाम बनाने का, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उनको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, मान्या सिंह। सो थैंक यू सो मच मान्या, आप हमसे बात कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, आप मिस इंडिया रनर अप बनी हैं 2020 में। आपको क्या फीलिंग थी उस समय की आपकी, और कैसा लग रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने हमेशा से ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा करना है जो लाइफ लॉन्ग चले, ना कि सिर्फ 1-2 साल में ख़त्म हो जाए। तो आज भी मैं वो पर्क का एडवांटेज मतलब मुझे मिलता है, लोग इज्जत करते हैं। आज भी आप मुझे मिस इंडिया बुला रही हैं, तो वन ऑफ दैट थिंग। बट आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी हियर एंड ब्लेस्ड, आई कैन से ऑल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप मिस इंडिया रनर अप बनी थी, मिस इंडिया नहीं बनी, उसका कोई मलाल है? मतलब आई नो बड़ा मोए मोए टाइप्स क्वेश्चन है, बट आई जस्ट Instagram fan following, yeah. No, I think मिस इंडिया रनर अप ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा टाइटल मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट था। आई चोज़ नॉट टू गो फॉर इंटरनेशनल। ये शायद आज तक मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है कि मैंने ही मना किया था कि मुझे इंटरनेशनली नहीं जाना, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो आप 1 साल तक काम नहीं कर सकते, और मुझे वो नहीं करना था। मुझे काम करना था, पैसे कमाने थे, सो दैट अपनी फैमिली को मैं स्टेबल लाइफ दे सकूं, जो अब है। तो इट्स टॉप 3 विनर ऑफ मिस इंडिया। तो मैं मिस इंडिया बनी थी। इट जस्ट मैंने वो टाइटल खुद चूज़ किया था कि मुझे बाहर कंट्री में जाके इंडिया रिप्रेजेंट अभी नहीं करना, बिकॉज आई फील कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। अभी एक टाइम आएगा जहाँ मैं पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगी। एंड आज भी जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो तो हमेशा होता है। तो या इट वाज नॉट रनर अप, इट वाज जस्ट अ टाइटल। ओके, माय बैड, आई एम सो सॉरी। दिस शुड बी क्लियर विथ एवरी इंडियन आउट देयर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रनर अप इज़ नॉट मिस इंडिया, इट्स मिस इंडिया। टॉप 3 विनर्स आई कैन से। इट जस्ट आई वाज नॉट रेडी एंड आई चोज टू बी गेटिंग दैट टाइटल मिस इंडिया रनर अप। Okay. This is new information to me and very informative. Thank you so much for that. आप देवरिया यूपी से आती हैं, एंड प्रियंका चोपड़ा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जो बरेली से आती हैं। कहीं ना कहीं क्या आप उनको अपना रोल मॉडल की तरह देखती हैं? हाँ, मेरी रोल मॉडल तो वो हैं, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। तो हाँ, आई गेट इंस्पायर फ्रॉम हो कि वेर एवर शी इज़ टुडे, इट्स रिमार्केबल फॉर ऑल द वेमेन। जितनी भी औरतें यहाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो सपने देखती हैं, अपने लेवल से बड़ा सपना देखती हैं, तो वो तो है मेरे लिए आइडल हैं। बट जब मुझे इंस्पिरेशन लेनी होती है तो वो मैं अपनी माँ से लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ के अंदर वो एक एनर्जी है जो कहती हैं कि नेवर गिव अप। तो वो वाली एनर्जी मुझे उनसे मिलती है। एंड आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है बहुत लोगों के लिए, मुझे खुद को बहुत इंटरेस्ट किया है। थोड़ा सा आप बताएंगे अपनी स्टोरी के बारे में इन शॉर्ट? ये हर एक भारतीय की कहानी है। फ़र्क इतना है कि मैं ग्लैम के मीडिया के सामने आ गई। मे बी बहुत सारे लोग उतनी ही मेहनत करें, उनकी भी कहानी वही है।
बस एक होता है ना कि लोग एक इंसान को यहाँ चढ़ा देते हैं कि वो उसको देख के इंस्पायर हों, तो वही मेरी भी कहानी कि मुझे यहाँ चढ़ा दिया लोगों ने, और मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी इतनी इंस्पिरेशन होगी, क्योंकि मैं वहाँ लड़ तो खुद के लिए रही थी, खुद के परिवार के लिए लड़ रही थी, और जब ये पूरे देश ने अपनाया तो ये मुझे 1 महीने बाद पता चला, बाय द वे, कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो काफ़ी खुशी हुई, एक ऑनर्ड फील हुआ कि एक लड़की जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है, उसने सब कुछ पा लिया। तो वो दैट्स रियली नाइस। किस उम्र में आपने सोचा था कि आप मॉडलिंग में अपना करियर बनाएंगी? कब आपके दिमाग में आया? मैंने कभी मॉडलिंग की नहीं पता नहीं ये कब, आई थिंक ये मीडिया में फैल गई बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बोली फिर भी वो फैली हुई हैं, तो मैंने कभी, कहते हैं ना कि ठीक है, मतलब जो है वो है, अभी हर एक इंसान को जाके मैं सिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, बट मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की। मैं मिस इंडिया के स्टेज पे आपको वॉक करना रहता है ग्रेसफुली, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। तो फिर मैंने 2-3 रैम्प शोज़ किए, उससे मैंने सीखा, कोरियोग्राफर से सीखा, और वो रैम्प वॉक को मैंने प्रैक्टिस किया। तो इस वजह से मैंने 2-3 रैम्प शोज़ किए थे। मैं मॉडल नहीं बन सकती क्योंकि मेरी मतलब इट्स नॉट, मैं नहीं बन सकती, जस्ट मेरी चॉइस नहीं थी वो, क्योंकि मुझे हमेशा से मतलब आई रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू वॉक ऑन द रैम्प एंड कॉन्फिडेंस, बट आई फेल्ट आई एम नॉट मेंट फॉर दैट, तो वो वाला सिचुएशन था। मैंने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही हैं एंड डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकती थी आप। आपने इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करा है। सो आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज़ किया? सो जब मैं 11th-12th में आई थॉट अबाउट यूपीएससी, फिर मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी, मतलब लगा मुझे 6-7 महीना पढ़ के सिलेबस देखने के लिए, क्योंकि वो इतना लंबा है बट मतलब मुझे कुछ डिफरेंट करना था। आई नो कि ये बहुत रिस्पेक्टिव सिक्योर लाइफ है एंड रिस्पेक्टफुल भी है, and I have nothing against all that. It's something which I would admire people doing it. It takes a lot of guts. But मेरे लिए मुझे लगा कि मैंने इतनी मेहनत करके बॉम्बे आई हूँ, अपना नाम ख़राब किया है गांव में, अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की है, वो कमाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं पूरी ज़िंदगी वो चीज़ मेरे साथ रहनी चाहिए जब तक मैं मरूँ ना। तो मैंने मिस इंडिया चूज़ किया, क्योंकि अब मैं जब तक बूढ़ी ना हो जाऊँ तब तक वो हिस्ट्री में मेरा नाम रहेगा, क्योंकि 2024 में 16th ईयर ऑफ फेमिना मिस इंडिया होने जा रहा है। 60 सालों में 60 औरतें दी हैं फेमिना मिस इंडिया ने, और उसमें से रिमार्केबल और लाइक लेडीज़ निकले हैं, प्रियंका, सुष्मिता मैम, दिया, रीता फारिया मैम, एवरीवन। तो मुझे वो हिस्ट्री का हिस्सा बनना था, और आज मैं हूँ वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और आप बिग बॉस 16 की भी आप कंटेस्टेंट रह चुकी है। सो थोड़ा सा कुछ गॉसिप जो बिग बॉस के बारे में जो फैक्ट अभी किसी को नहीं पता है, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे? रियलिटी शो है, रियल नहीं रहता, इट्स वेरी स्ट्रेट, और हमें लगता है कि हमने सब देख लिया, बट एक्चुअली 24 घंटे में सिर्फ आपको 1 घंटे दिखाया जाता है, तो जो एक्चुअली वाइट होता है उसको ब्लैक करके दिखाया जाता है। तो इट्स देयर जॉब, क्रिएटिव टीम होती है, वो डिसाइड करती है क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं। तो आई जस्ट वांट टू से कि अभी आप इतना भी मत, फैन इज़ नाइस, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल वॉच बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान सर, तो थोड़ा सा रियल ज़िंदगी में खुद को ऐसे रियलिटी चेक देना चाहिए कि रियलिटी शो रियल नहीं होता, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड समहाउ। तो यू गाइज हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या देखते हो और क्यों देखते हो, आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। एंटरटेनमेंट, यस, एंटरटेनमेंट बेसिस पे आप देख सकते हो, लेकिन खुद को इन्फ्लुएंस मत करो। सो इसके बाद आपके क्या प्लान्स है? डू यू विश टू गो टू बॉलीवुड? There are few things, few offers, but I'm still onto it. I'm not deciding yet. अभी सिर्फ 22 साल की हूँ यार, अभी तो उम्र और टाइम बहुत है। आई मीन टाइम नहीं कह सकती, बट उम्र बहुत है, लंबी है, मेहनत करनी है और बहुत कुछ करना है। मे बी पढ़ाई कर सकती हूँ, मे बी एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, मे बी वापस बैक टू बेस अपना यूपीएससी कर सकती हूँ।
So, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो वो सिचुएशन वाइज मैं डिसाइड कर लूँगी। जिसमें मुझे किक मिलेगा मैं वो कर लूँगी, और बाकी सब पीछे रह जाएगा। ओके, सो आपने कुछ सोचा होगा कि अगर आप बॉलीवुड में जाती है तो आप किस तरीके का रोल्स में आप इंटरेस्टेड रहेंगी, और किस एक कोई पर्टिकुलर एक्टर या एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगी? तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सारा अली खान रिसेंटली, सो आई एम डूइंग माई डेब्यू विद धर्मा, तो मेरा कैमियो है उसमें। तो दैट्स द फर्स्ट एक्सपीरियंस विच आई हैड, बट आई एम नॉट विथ हो, मेरा पर्टिकुलर स्पेस है, मेरा खुद का सीन है, सो दैट्स समथिंग विच आई एडमायर। I would love to work with Shah Rukh Khan sir, and I would love to work with Akshay Kumar sir. So I have a big list, बड़े लेवल वाले, रणबीर जिनसे भी मिल जाए। सो आप थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपने मुझसे बात करी, एंड बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। आई वुड वंस अगेन लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग मिस इंडिया 2021, एंड यू ट्रूली एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारे साथ मान्या सिंह, एंड हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं हमको, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।